प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर एक खास तरह की छोटी गायों के साथ देखा जाता है। ये गायें आकार में भले ही छोटी हों, लेकिन अपनी विशेषताओं और महत्व के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। जब पीएम मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर इन गायों के साथ वीडियो और तस्वीरें साझा की, तब से लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर ये कौन सी नस्ल है, इतनी खास क्यों है और इनके पीछे क्या कहानी छिपी है, आइए विस्तार से जानते हैं। इन छोटी कदकाठी वाली गायों को पुंगनूर नस्ल कहा जाता है। ये नस्ल दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पाई जाती है। पुंगनूर नामक कस्बे के कारण ही इस गाय का नाम पुंगनूर पड़ा। इस नस्ल की सबसे बड़ी खासियत है इसका बेहद छोटा आकार। आमतौर पर इनकी ऊंचाई सिर्फ 2 से 3 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 150 से 200 किलो के बीच रहता है। देखने में ये बेहद सुंदर, शांत और सौम्य स्वभाव की होती है। कई लोग सोचते हैं कि छोटी गाय का मतलब कम दूध, लेकिन पुंगनूर गाय इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। ये नस्ल प्रतिदिन करीब 3 से 5 लीटर तक दूध देती है। खास बात यह है कि इसके दूध में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं और फैट की मात्रा संतुलित होती है, जिससे ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी पुंगनूर गाय का दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। इतिहास की बात करें तो पुंगनूर गाय का संबंध वैदिक काल से जोड़ा जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में छोटी लेकिन शक्तिशाली गायों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनि इस नस्ल की गायों को पालते थे और इनके दूध का उपयोग औषधियों, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। यही वजह है कि आज भी कई मंदिरों में इनके दूध से बने घी का उपयोग पूजा पाठ में किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुंगनूर गाय को शुभ और पवित्र माना जाता है। कई लोग इसे घर में रखने को सौभाग्य और समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि अब सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि बड़े कारोबारी, राजनेता और सेलिब्रिटी भी इसे अपने घरों में पालने लगे हैं। एक और ख़ास बात यह है कि इस गाय की देखभाल बेहद आसान है। इसे ज़्यादा चारे की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना लगभग 4-5 किलो चारा इसके लिए पर्याप्त होता है। कम पानी में भी ये आसानी से रह सकती है, इसलिए ये सूखा प्रभावित इलाकों के लिए भी उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। यही कारण है कि अब ये नस्ल सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी तेज़ी से फैल रही है। हालांकि पुंगनूर गाय की संख्या पहले काफ़ी कम हो गई थी। विदेशी नस्लों के बढ़ते प्रभाव और आधुनिक डेयरी सिस्टम के कारण इस देशी नस्ल को नज़रअंदाज किया जाने लगा। लेकिन अब सरकार, पशुपालक और कई सामाजिक संगठन इस नस्ल के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए हैं। बाजार में पुंगनूर गाय की कीमत भी इसकी खासियत को दर्शाती है। सामान्य तौर पर इसकी कीमत 80,000 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपये या उससे अधिक तक जाती है। अच्छी नस्ल और शुद्ध ब्लड लाइन वाली गायों की कीमत लाखों में भी पहुंच जाती है। लोग इसे सिर्फ दूध के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी खरीदते हैं। केरल की वेचूर गाय भी एक और छोटी नस्ल मानी जाती है, लेकिन पुंगनूर गाय उससे भी ज़्यादा छोटी हो सकती है। कुछ पुंगनूर गायों की ऊंचाई सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक होती है, जो इसे दुनिया की सबसे छोटी गायों में शामिल करती है। यही वजह है कि ये नस्ल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये गाय काफ़ी फायदेमंद है। कम चारा, कम पानी और कम जगह में पलने के कारण ये प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती। टिकाऊ खेती और ऑर्गेनिक डेयरी सिस्टम के लिए इसे आदर्श नस्ल माना जा रहा है। आज के समय में लोग सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में शुद्ध, देसी और पोषक तत्वों से भरपूर दूध की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। पुंगनूर गाय इसी ज़रूरत को पूरा करती है। इससे बना घी, दही और मक्खन भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस नस्ल को बढ़ावा देना भी एक बड़ा कारण है कि आज ये चर्चा में है। जब देश का प्रधानमंत्री किसी देशी नस्ल को सम्मान देता है, तो आम लोगों में भी उसके प्रति जागरूकता बढ़ती है। इससे न सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, बल्कि देशी पशुधन संरक्षण को भी मजबूती मिलती है। कुल मिलाकर पुंगनूर गाय सिर्फ एक छोटी कद की गाय नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा, स्वास्थ्य और टिकाऊ खेती का प्रतीक बन चुकी है। इसकी अनोखी खूबियां इसे अन्य नस्लों से अलग बनाती हैं। आने वाले समय में अगर इसका संरक्षण सही तरीके से किया गया, तो ये नस्ल भारत की पशुपालन व्यवस्था में एक नई पहचान बना सकती है।